दोस्तों, अपने मन को शांत कैसे रखें? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी छोटी सी बात पर आपका मन बेचैन हो गया हो? कभी किसी ने कुछ कह दिया और हम घंटों उसके बारे में सोचते रहे। कभी भविष्य की चिंता में हम इतना डूब गए कि वर्तमान का आनंद ही भूल गए। कभी छोटी छोटी असफलताएं हमारे धैर्य को हिला देती हैं। पर सवाल ये है, क्या यह बेचैनी, यह मानसिक अशांति हमारे हाथ में है? क्या हम अपने मन को शांत रख सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में यही सिखाया कि मन पर नियंत्रण ही सच्चे आनंद और सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसीलिए हमें अपने मन को शांत रखकर सही कर्म करने चाहिए। अपने मन को शांत कैसे रखें? एक अर्जुन का संशय और श्री कृष्ण का उपदेश। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर व्याकुल हो गए तो उनका मन पूरी तरह अशांत हो गया। वे अपने कर्तव्य से विचलित हो गए और सोचने लगे कि युद्ध करना सही है या नहीं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, हमारे कर्म ही हमारा धर्म है। यदि मन में संदेह रहेगा तो हम सही निर्णय नहीं ले सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म और कर्तव्य की राह दिखाई, जिससे उनका मन स्थिर और शांत हुआ और वे पूरे साहस के साथ युद्ध में आगे बढ़े। 2. महात्मा बुद्ध, ध्यान और मन की शांति। भगवान बुद्ध का जीवन मन की शांति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजमहल छोड़कर सत्य की खोज में ध्यान और साधना को अपनाया। उन्होंने देखा कि लोग अपने अहंकार, क्रोध और इच्छाओं की वजह से अशांत रहते हैं। उन्होंने ध्यान और संयम के माध्यम से अपने मन को पूर्णतः शांत किया और लोगों को सिखाया कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। 3. स्वामी विवेकानंद, आत्म संयम और मानसिक शांति। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। जब वे शिकागो सम्मेलन में गए तो वहां पर कई लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, लेकिन उन्होंने शांत मन और धैर्य के साथ सबका सामना किया। उन्होंने कहा, यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उद्धव, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और मित्र थे, उन्हें जब यह पता चला कि श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर जाने वाले हैं तो उनका मन बेहद अशांत हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब आप नहीं होंगे तब इस संसार में शांति कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की चेतना में बसती है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होता। एक गरीब किसान था जिसकी सारी फसल बाढ़ में बह गई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने कहा, यह मेरी मेहनत थी, पर असली मालिक भगवान है। यदि वे इसे ले गए तो वे ही कुछ नया देंगे। वह फिर से खेती में लग गया और कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। अगर वह किसान रोता धोता रहता तो शायद कभी दोबारा कोशिश ही न कर पाता। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और सकारात्मक सोच से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मन को शांत रखने के 4 नियम। 1. ध्यान और योग अपनाएं। हर दिन कुछ समय ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से हमारा मन स्थिर होता है। 2. संतोष और कृतज्ञता विकसित करें। हमेशा जो हमारे पास है उसका आभार व्यक्त करें और संतोष रखें। 3. बाहरी चीजों से अधिक अपने भीतर ध्यान दें। सच्ची शांति धन, सफलता या लोगों की मान्यता में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। 4. श्री कृष्ण के उपदेश को जीवन में अपनाएं। योग कर्म सुकौशलम, कुशलता और संतुलन के साथ कर्म करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात जब हम बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं में लिप्त होते हैं तो उनसे आसक्ति होती है, जिससे क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मन की शांति नष्ट हो जाती है। निष्कर्ष, यदि हम अर्जुन, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और अन्य महान व्यक्तियों से सीख लें तो हमें समझ आएगा कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अपने मन को शांत रखना केवल बाहरी चीजों से नहीं आता, यह हमारे भीतर से उपजता है। यदि हम ध्यान, सकारात्मक सोच, कृतज्ञता
प्रकृति से जुड़ाव, क्षमा और आत्म संयम को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम निश्चित रूप से अपने मन को शांत रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते